शुभ अशुभ बंद के फल मझारे, रति अरति करें निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। हम बहुत अच्छी बात पढ़ लेते हैं। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। और कहते भी हैं, मेरी भावना में रोज पढ़ते हैं, सुख में होकर मगनी न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये दो लाइनें हमारे जीवन में उतर जाएं, क्योंकि शुभ के उदय में आदमी फूल जाता है और अशुभ के उदय में कूल जाता है। कूलता रहता है, रोता रहता है, दुखी रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है सुख और दुख हमारी मानसिकता है। स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है हमारी, जहाँ मानसिकता खराब होती जाती है। दुख देते हैं तो हमें दुख चौगुना मिलता रहता है। आप जो दे देंगे वही आपके यहाँ लौट कर आता है। आपने देखा किसी रिश्तेदारी में आपका व्यवहार हो, यदि 500 रुपये का है तो आपके घर 500 रुपये ही आते हैं। आपका जितना जैसा व्यवहार होगा वैसा सामने वाले का लौट कर आता है। तो आदमी दुख क्यों देना चाहता है? आदमी दुख के लिए इतना उत्सुक हो गया है, स्वयं को भी दुख देगा, दूसरों को भी दुख देगा। ये बात अलग है। स्वयं को दुख देने को हम धर्म मान लेते हैं। हम कभी कभी सिर्फ भूखे रहने को अनशन उपवास मान लेते हैं। रस को छोड़ देना नीरस मान लेते हैं। अंदर रस का आग्रह बना रहता है। जीवन ऐसा समतामय हो कि चाहे नीरस हो, चाहे सरस हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, चाहे वन हो, चाहे उपवन हो, और चाहे महल हो, चाहे मसान हो, सब एक से नजर आने लगे। क्योंकि धर्मात्मा आदमी जहाँ पैर रखता है वहाँ तीर्थ हो जाते हैं, और अधर्मात्मा आदमी जहाँ पैर रखता है वहाँ नरक हो जाता है। स्वर्ग और नरक लोग कहते हैं ठीक है कहीं जाते होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पर भी देखो, जिसके दिल में ईर्ष्या है, जिसके दिल में प्रतिस्पर्धा है, दूसरे के प्रति इसके जैसा बनना है। हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? बचपन से सिर्फ दौड़ सिखा रहे हैं। तू आगे निकल जाना, किसी से आगे निकल जाना, जो है वो पर्याप्त नहीं है। ये नहीं सोचते हैं कि यदि चमेली का फूल चाहे मैं गुलाब बन जाऊं और सूरजमुखी बन जाऊं तो कोशिश कर सकता है, लेकिन बन नहीं सकता है। उस कोशिश में जो है चमेली है वो चमेली से वंचित हो जाएगा। आज इंसान के साथ यही हुआ है, क्योंकि इंसान सच पूछो इंसान नहीं रहा। इंसान कुछ और होना चाहता है। केजी से ही हम बच्चों को कहते हैं आगे बढ़ो, कुछ बनो, कुछ बनो, कुछ हो जाओ, कुछ लाओ। क्या लाएगा? डिग्रियां लाएगा। दूसरों को डिग्रियां लाकर दूसरों को पीछे छोड़कर आएगा। फिर अभी केजी में बचपन में छोड़ेगा, आगे जिंदगी भर दूसरों को छोड़ता रहेगा। पद के पीछे लोगों को छोड़ देगा, पैसे के पीछे लोगों को छोड़ देगा, अहंकार के लिए लोगों को छोड़ देगा, और एक दिन होगा परमात्मा तक को छोड़ देगा। अहंकारी व्यक्ति परमात्मा को भी नहीं चाह सकता। वो तो सिर्फ स्वार्थ चाहता है, सिर्फ अपना अहंकार पुष्ट करना चाहता है, वो किसी चीज़ से भी हो। आप मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि सांसारिक सुख मांगने जाते हो। और कोई आपसे कह दे इस मंदिर में नहीं मिलते, मैं अगले वाले में गया था तुरंत काम हो गया था, आप मंदिर बदल देते हो, आप गुरु बदल देते हो, आप लोग बदल देते हो, शहर बदल देते हो, गाड़ियाँ बदल देते हो। जिस चीज़ को आपने बहुत शौक से लाए थे वो बदल देते हो, लेकिन अपने दिल नहीं बदलते हो। हमेशा आपका कोई अनुसरण करे ऐसा काम तो करो, लेकिन किसी को क्षरण करो, किसी को पीछे छोड़ो, किसी को नीचा दिखाओ, ऐसे काम मत करो। आपको दौड़ में उस कुत्ते जैसी दौड़ जहाँ कोई गांव वाला रुकने ही नहीं देता एक कुत्ते को दूसरे गांव वाला, और भगाता ही रहता है। ऐसे तुम्हें बचपन में माँ बाप भगाते हैं आगे निकलो, फिर पत्नी भगाती है आगे निकलो, दोस्त भगाते हैं आगे निकलो, फिर बेटे कहते हैं कुछ करो आगे निकलो, कुछ बनाओ,
और आखिरी टाइम में ये टाइम आ जाता है तुम्हारा कुछ तो नहीं बन पाता है, लेकिन तुम्हारी अर्थी जरूर बन जाती है। और शमशान अपने आप में कहती है समान हो जाएंगी जहाँ साने, उसे कहते हैं शमशान। तो अपने जीवन में क्या बनाना है? अपने जीवन में अपने आप को जो होकर आए थे, जो बन कर आए थे, वही बनाना है। हमें परमात्मा बनाना है। परमात्मा से पहले भी क्या बनना? इंसान का अपमान है। एक गिलहरी से बोला कि तुम्हें क्या बनना? वो बोली मैं गिलहरी ठीक हूँ, कठोर से कठोर पत्तियों को काट देती हूँ, डालियों को काट देती हूँ, अपना भोजन बना लेती हूँ। चूहे से कहा, उसने कहा मैं तो ठीक हूँ, दूध जलेबी कुछ भी मिल जाता है, खा के पेट भर लेता हूँ। शेर से कहा, जिससे भी जानवरों से, सारे जानवरों से पूछा, सब ने कहा कि हम ठीक हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, क्योंकि हम पराक्रमी हैं। कोई तेज है, कोई पराक्रमी है, कोई तेज दहाड़ लगाता है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। कोयल मीठा बोलती है, कौवा को लोग श्राद्ध में जिमाते हैं। लेकिन सबसे पूछा गया कौन कौन इंसान बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा हम इंसान नहीं बनना चाहते। इंसान जितना पाखंडी आज कोई नहीं। आप देखो घर में झगड़ा हो रहा होगा और कोई आके दरवाज़ा खटखटा दे, आप तुरंत दरवाज़ा खोलने पहुंच जाते हो, दोनों आंसू पोंछ लेते हो, लड़ रहे हो तब भी, और उसको हंस के मुस्कुरा के उसकी आओ भगत करते, बोले आइए आइए, अरे भाग्य खुल गए। तुम्हारे चेहरों पर तुरंत हंसी आ जाती है। कितना पाखंड है। और कोई चला जाए फिर तुम लड़ने लगते हो। कोई आ जाए तुम्हारे घर में, चीज़ नहीं हो तो तुम पड़ोस से मंगा लेते हो, चादर मंगा लेते हो, पर्दे मंगा लेते हो, मिठाई मंगा लेते हो, सब्जी मंगा लेते हो। तुम जो हो वो सामने वाले को सहजता नहीं सिखाते हो। फिर कहते हो सुख में होकर मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। अरे सुख तुम्हारा क्या है? तुम्हें सुख जिंदगी भर नहीं मिलता है, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति को जो शुभ और अशुभ में आकुलित और व्याकुलित होता है, अहंकार करता है, उसे कभी कहीं सुख मिलता ही नहीं है। क्योंकि मिलने वालों को तो झोंपड़ी में सुख मिल जाता है, और असंतुष्ट रहने वाले तो महलों में भी असंतुष्ट रहा करते हैं। आप लोग महलों में भी असंतुष्ट हो क्या? तुम्हारे यहाँ कमी है? सोने के लिए बढ़िया बिस्तर हैं, खाने के लिए इतना पकवान है, फ्रिज भरे पड़े हुए हैं तुम्हारे यहाँ, इतना पैसा है कि तुम दुनिया की दौलत खरीद सकते हो, लेकिन तुम अपने सुख नहीं खरीद सकते हो। कहते हैं सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी खरीद लेते हैं। सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी खरीद लेते हैं। प्रेम क्या चीज़ है? सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी खरीद लेते हैं। प्रेम क्या चीज़ है? आप जीवन में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। आज हम लोग सब बाहरी चकाचौंध है, वही एक दूसरे पिक्चर में दुश्मन बनकर आया होगा, इस पिक्चर में पक्का प्रेमी बनकर आया है। आपने देखा होगा कॉलेज के बच्चे तक क्या करते हैं? दूसरे की हुटिंग करते हैं। ये कॉलेज के बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य निर्माण कर सकेंगे? क्योंकि नकली आदमी इतना हो गया, असलियत तो समझ में नहीं आती कभी, और इतना दुश्मन हो गया कि कोई सुखी को देखकर भी बर्दाश्त नहीं करता है। आपने देखा किसी के घर गमी हो जाए, किसी के घर गमी हो जाए, दुख पड़ जाए, कोई मर जाए, तो तुम संवेदना व्यक्त करने चले जाते हो। संवेदना भी तुम्हारी झूठी होती हैं। अब कैसे घर चलाएगी, अब क्या करेगी, फलाना आया कि नहीं आया, नहीं तो तू भी मत जाइयो। अरे तुम उसे ये सिखाने गए हो, अध्यात्म सिखाने जाओ। उसके साथ तुम्हारे हृदय से जुड़ाव होना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए हम है ना, और ये नहीं जुबान से कहकर आओ, दूसरे दिन पूछो ही नहीं। क्योंकि कहते भी बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं, हजार दुश्मन आ जाएंगे। जब आपके पास पैसा होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, प्रशंसा होती है, परिवार होता है, तब आपके पास ना जाने कौन कौन से दूर के रिश्तेदार आपके खास हो जाते हैं। और आपको यदि आपत्ति आ जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। अपने खून के रिश्ते को भी तुम पहचानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम नकली हो गए, तुम इतने बेदर्द हो गए हो कि कोई दुखी हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, दुख में पूछने जाते हो, सुख में पूछने जाते हो किसी के यहाँ।
सुख में भी धन्यवाद देने जाया करो, लेकिन सुख में तुम ईर्षालु हो जाते हो। हमारे जितने महापुरुष हुए वो पूर्ण सुखी थे, आप बर्दाश्त कर पाए? दुनिया के लोग उन्हें बर्दाश्त कर पाए क्या? बुद्ध हों, जीसस हों, महावीर हों, पार्श्वनाथ हों, इनकी खुशियों को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। दुनिया वाले कभी तोहमत लगाई, कभी बदनाम किया, कभी कीले ठोकी, कभी पत्थर बरसाए, कभी फांसी दी, कभी जहर का प्याला दे दिया। हमने आज तक किसी भक्त को बर्दाश्त नहीं किया और आज भी नहीं करते हो। थोड़ा सा ढंग बदल गया है तुम्हारा, हो वही के वही। निंदा करने में पीछे नहीं हटते हो, बुराइयां ढूंढने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हो, और फिर कहते हो शुभ अशुभ बंद के फल मजार। आप विचार करना, यदि प्रशंसा करते हो किसी की तो तुम्हें पुण्य बंद होता है, और यदि निंदा करते हो तो क्या बंद होता है? पाप बंद होता है। हम निंदा में इतना रस लेते हैं जितना रसगुल्ले में भी रस नहीं होता है। आप कहीं निंदा हो रही होगी तो बोलेंगे और बताओ ना क्या हुआ, पूरी बात सुनकर जाओगे। और यदि तत्वार सूत्र का प्रवचन हो रहा हो, किसी गुरु की वाचना चल रही हो, बोले देखो जी काम होता है, इस टाइम कहाँ फ्री होते हैं। आपको उस टाइम काम दिखता है, आप उस टाइम बहाना मार कर चले जाते हैं। कभी निंदा चुगली बुराई लड़ाई हो रही हो तो देखो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। किसी के यहाँ लड़ाई हो रही हो तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन किसी के यहाँ प्रेम चल रहा हो, किसी के यहाँ विवाह चल रहा हो, किसी के यहाँ वैसे कार्यक्रम चल रहे हो, बोले हमारे तो निमंत्रण नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। लड़ाई में तुम बिना निमित्त के चले जाते हो, लड़ाई में बिना निमंत्रण पत्र के चले जाते हो, और मित्रता में आपको निमंत्रण कार्ड चाहिए। अरे तुम्हारे किए कर्म हैं, तुमने अपने कर्मों को बहुत आदर भाव से बुलाया है। अब वो आ गए तो वो जाने वाले नहीं हैं, वो भी अपना पूरा हिसाब किताब चुकता कर कर जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप जहाँ हो वहीं स्वर्ग हो जाए, आप स्वर्ग में जाएं, तो ज़मीन पर स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में क्या है? छीना झपटी नहीं है, ईर्षा नहीं है। ठीक है, वहाँ दूसरों की रिद्धि देखकर आपको वैराग्य आ सकता है, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सोचना यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ तो हमारे गुरु सामने दिखते हैं, हमारे तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र हैं। वो गए तो भी तीर्थ बना गए, उन्होंने जहाँ पैदा हुए, जहाँ पैर रखे वहाँ तीर्थ बन गए। जहाँ पर जो बोला वो जिनवाणी बन गई, और जिसके प्रति देख लिया वो इंसान देवता की तरह बन गया। लेकिन आप कुछ नहीं बन पाते। यही बनने आए थे क्या जो बन के जा रहे हो? यही पैदा करने आए थे, नरक पैदा करके जा रहे हो। खुद भी दुखी हो, दूसरों को भी दुख दे रहे हो, या तो किसी का खाना छुड़ा रहे हो, या फिर खुद खाना छोड़ के कलप रहे हो, कलेश कर रहे हो। आज मैंने नमक छोड़ा था, ये तैयारी नहीं हुई, आज मैंने, अरे नमक उमक छोड़ना क्या बड़ी बात है? नमक तो डॉक्टर भी छुड़ा देता, तब भी तुम छोड़ देते हो। लेकिन वहाँ पुण्यबंध नहीं है तुम्हें। पुण्यबंध तो जब है जब तुम इतनी आराधना में उतर जाओ, तुम्हें अपने आप सुख का बंध हो जाएगा। और बंधन हमें लेना नहीं है, बंधन को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि बंधन तो बंधन हो, लोहे का हो या सोने का हो। ये बात अलग है कि सोने का बंधन होता है तो तुम दिखावा करते हो, शादी में जो जेवर आता है उसको दिखाते हो सबको कि देखो इतना जेवर आया है। और हथकड़ियाँ आती हैं तब दिखाते हो क्या कि देखो इतनी हथकड़ियाँ पड़ी हैं। केस चलते हैं, दिवाली आउट हो जाता है, तुम्हारे यहाँ छापा पड़ जाते हैं, तब भी अखबार वाले को बुलाते हो, वीडियो वाले को बुलाते हो क्या? गले में वरमाला मिले, गले में वरमाला पड़े तो वीडियोग्राफर को बुलाते हो, घर और माथे पर जूते पड़े तब भी बुलाते हो क्या? क्यों नहीं बुलाते हो? क्यों कि तुम कहते हो सुबह शुभ में। अरे शुभ को चाहते तो हो, तुम करना नहीं चाहते हो। बड़ी अच्छी आचार्यों ने बात कही कि इंसान शुभ को चाहता है लेकिन शुभ के प्रति उत्सुक नहीं रहता है, और अशुभ को नहीं चाहता है फिर भी अशुभ ही करता है। जुबान से मना करता है और दिल से अशुभ करता है। आप लोग भी अपने जीवन में एक कृत्य भी अशुभ मत हो जाने दो। बोलना, चालना, सोचना, चलना, फिरना, लेना देना, तुम्हारा सब कृत्य पूजन हो जाए।
आप कहोगे पूजन में तो कुछ करना ही नहीं होता है। अरे ये तुम्हारी इबादतें, पूजन, ध्यान सब अभी झूठे हैं, क्योंकि सिर्फ जुबान से निकले, हृदय तक नहीं पहुँचे हैं। जिस दिन हृदय से जो शब्द बोल दोगे, मीरा के छंदों में कोई लयबद्धता नहीं है, लेकिन मीरा जो बोलती है वही भजन हो जाता है। और बड़े बड़े कलाकार, अच्छे अच्छे स्वर संगीतकार बोले तो वो गाना तो हो सकता है, लेकिन भजन नहीं हो सकता है। हमें अपने जीवन को भजन और पूजन बनानी है। पूजन तुम कितने घंटे करते हो? 1 घंटे, आधे घंटे। उसमें भी, पूजा में भी तुम्हारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो यहाँ बैठ गई, मेरी चौकी ले ली, किताब ले लिया, आगे खड़ी हो गई। शांति धारा भी तुम्हारी अशांति धारा का कारण बन जाता है। देखो आगे आके खड़ा हो जा, तुम ऐसे उबलते हो जैसे तुम पर उफान आ रहा हो। और उफान भी किस चीज़ का है? गंदी चीज़ों का। तो हम कोशिश करें कि कोई आगे आ जाए। तुम अपनी आँख से देखो रंगीनियाँ जमाने की, हमें तो बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं। हमें तो बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं। हमारे व्रत, संयम आदि सब निर्जरा के कारण होना चाहिए। हम व्रत करें तो और हल्का फुल्का होना चाहिए। आप सोचो, कोई केजी में पढ़ता हो बच्चा, तब बहुत बुद्धिमान हो, बहुत सरल हो, बहुत मुस्कुराता हो, बहुत हंसमुख हो, और बड़ा होकर पढ़ लिख कर वो बिल्कुल बेकार हो जाए, मनहूस हो जाए, किसी को लेना देना भूल जाए, तो आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना, हारा हुआ कहेंगे जिंदगी से। आज के बच्चे को आप बच्चा होने नहीं देते हैं, सीधा ही बूढ़ा पैदा करते हैं। आज बचपन खो गया है बच्चों का। अब कोई खेल ऐसे नहीं बने हैं, बचे हैं। आप बच्चों का बचपन खो गया है। कोई खेल ऐसे नहीं बचे हैं जिसमें बच्चे आमोद प्रमोद मनाते हो। आप क्या करते हैं? कहीं कहीं भेज देते हो बच्चों को घूमने के लिए। क्या लेकर आते हैं? वो दुनिया की विचारधाराएं, ईर्ष्या आदि लेकर आते हैं। हमारे यहाँ ऐसे खेलते, छुपा छुपैया, जो कुछ भी खेलते, उन सब में एक बार तो सब मुस्कुरा जाते थे, हंस जाते थे, तालियां बजा देते थे। बच्चे अपने घरों में अच्छे संस्कार लेते थे। लेकिन आज हमने संस्कार देना बंद कर दिया बच्चों को। आज हम बच्चों को सिर्फ दौड़ सिखा रहे हैं। और दौड़ क्या होगा? कहते हैं पढ़े लिखे, डिग्रियां ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतनी सी जिंदगी की कहानी है क्या? अरे जिंदगी वो ले ले जो एक बार अशुभ भी शुभ हो जाए। हमारे महापुरुषों पर जितने लोगों ने उपसर किया, चाहे वो धन्य कुमार मुनि हो, चाहे कंपनाचार्य आदि हो, चाहे पांडव आदि हो, जितने भी मुनियों पर उपसर्ग हुए हैं, उन्होंने उपसर्ग के बाद भी उपसर्ग केवली हो गए, अंतगत केवली हो गए। और तुम यहाँ कुछ नहीं हो पाते हो। जरा सा मच्छर काटे, तुम्हारी परेशानियाँ कुछ नहीं है। छोटी छोटी सी बातों पर तुम परेशान हो जाते हो। अरे कम से कम अपनी इतनी तो इज्जत इमेज बनाओ कि कोई बड़ी बातों पर परेशान हो। मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो, गुस्सा आ जाता है। चार्जिंग नहीं हो तो गुस्सा आ जाता है। जूते सैंडल टूट जाए तो गुस्सा आ जाता है। पेन की इंक खत्म हो जाए तो गुस्सा आ जाता है। गाड़ी ठीक से नहीं चले तो गुस्सा आ जाता है। तुम बिल्कुल सड़क छाप हो गए हो, बिल्कुल बाजारू हो गए हो, कहीं भी गुस्सा आ जाता है, किसी भी परिस्थिति में आ जाता है। और किन भावों से आता है जरा निरीक्षण करो, क्या होगा इनका परिणाम। अरे कभी भी किसी की बद्दुआएं मत लेना। हो सके तो जीवन में सिर्फ दुआएं लेना, हो सके जीवन में प्रेम का संचार करना। और शुभ से यदि शुभ चाहते हो तो शुभ को बेड़ी मत बना लेना, शुभ को आग मत बना लेना, भोगों की चाहना मत करना। क्योंकि आचार्य कहते हैं एक राग आगे दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कसाए अभी तो त्याग निज पद भी। कहते कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यही क्यों दुख सहे। कहते तेरा पद थोड़ी है तो इसमें क्यों दुख सह रहा। बेकार की मगजमारी में कर रहे हो। दूसरों से पूरे टाइम मंदिरों में आओगे तो भी तुम्हारा छल कपट दूर नहीं होता है, फिर तुम्हारी कैसी पूजा है। अरे किसी से मिलो, किसी को खाने को पूछो, घर की झाड़ू लगाओ,
रोटी बनाओ, दफ्तर जाओ, ऑफिस की कलम चलाओ, तो सब तुम्हारी पूजा हो जाए। इतने सरल सहज नम्रता के भाव लाओ कि तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हें आदर्श बनाएं, आप सबका जीवन आदर्श बने। इसके लिए यदि कोई अशुभ आया है तो इतना अशुभ मनुष्य गति में नहीं आता कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जब नहीं कर पाते तो कोमा में चले जाते हैं। अपने चिंतन की धारा को बदलें और चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाएं, अधोगामी नहीं बनाएं। ये श्वासें मिली हैं, इन्हें पुण्य में लगाएं, इन्हें पवित्र बनाने में लगाएं, इन्हें परमात्मा बनाने में लगाएं, इन्हें पतित पापी बनाने में नहीं लगाएं। तो इसलिए आज के बाद नियम ले लो कि छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाएंगे, दिल को भारी करके नहीं जिएंगे, दिल भर के जिएंगे। क्योंकि हर लोग आज टेंशन में हैं, वो हमारी असंतुष्टि है, वो हमारा अशुभ का चिंतन है, वो अशुभ आश्रम है, हमारी क्रियाएं अशुभ हैं, हमारी मन वचन अशुभ हैं, और हमारी सारी भूमिका अशुद्ध है। हमने अशुभ की गोदामें इकट्ठी कर रखी हैं, शुभ के नाम पर नरकों पर स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हैं, इसलिए लोग आराम से चले जाते हैं वहाँ। आपने भी भोगों के बोर्ड लगा रखे हैं। कोशिश कीजिए कि अपने जीवन को सरल बनाइए और शुभ के बंधन में गाफिल मत होइए, घमंड मत बताइए। शुभ का उदय ये चला जाएगा, फिर अशुभ आएगी, तो रहट की तरह एक सुख और दुख बदलते रहते हैं। तो सुख आए तो भी ज़्यादा अहंकार मत करना, मेरे यहाँ सब कुछ है। सुख आए तो खूब बांटना लोगों को, सुख बांटोगे तो लौट कर तुम सुख के तुम्हारे यहाँ भंडारे भर जाएंगे, और दुख बांटोगे तो दुख लौट कर आएगा। आप गाली देते हैं तो गाली आती है, जय जिनेंद्र करते तो जय जिनेंद्र आता है। आपके जीवन में सुखों का दरवाज़ा खुल जाए, दुख की अर्गला लग जाए, मेरा यही शुभाशीष है। आप आज से अपने जीवन को बदलें और अच्छे विचार लाएं। बहुत कोशिश करें हमारे द्वारा कोई क्रिया शुभ ना हो, तो आपके जीवन में सुखों का संचार हो जाएगा। मेरा यही शुभ